आप सभी का स्वागत है टाइगर एजुकेशन चैनल में। आज का पहला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन कब किया गया? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आंसर बताएँगे, नीति आयोग का गठन कब किया गया? अगर हम नीति आयोग के गठन की बात करें, तो नीति आयोग का गठन जो किया गया था 1 जनवरी 2015 को किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? किसका प्रयोग किया जाता है? रसोई के बर्तनों पर नॉन स्टिक कटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपका टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। ठीक है, आज का नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस किस उच्च न्यायालय के अधीन आता है? अगर हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें, तो ये आपका कोलकाता कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, जम्बावती कल्याणम के लेखक कौन हैं? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जम्बावती कल्याणम के लेखक कौन हैं? अगर हम जम्बावती कल्याणम के लेखक की बात करें, तो जम्बावती कल्याणम के लेखक जो हैं, कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय को ही जम्बावती कल्याणम के लेखक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर देखते हैं हम कृष्णदेव राय किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन है? ठीक है? भारत का जो सबसे उच्च खेल पुरस्कार है, वो किसको माना जाता है? अगर हम भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार की बात करें, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है, ठीक है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है? तो आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कहा गया है, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आइए देखते हैं। तेंदुलकर समिति का गठन किस कार्य हेतु किया गया? तेंदुलकर समिति का गठन किस कार्य हेतु किया गया? अगर हम तेंदुलकर समिति के गठन की बात करें, तो इसका जो निर्धारण किया गया था, निर्धारण हेतु इस कमिटी का गठन किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ठीक है? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? आपको पता है जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से सबसे अंतिम थे वो महावीर थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अगर हम संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत जो है यूएनओ का सदस्य कब बना? अगर हम भारत की बात करें, तो भारत जो है यूएनओ का सदस्य जो है 1945 को बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज़ादी से पहले ही भारत यूएनओ का सदस्य बना हुआ था, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम किस टीम को हराकर विश्व कप जीता था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1983 में
भारतीय क्रिकेट टीम किस टीम को हराकर क्रिकेट विश्व कप जीता था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस टीम को हराया था? वो जो वेस्ट इंडीज़ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? वेस्ट इंडीज़ को हरा करके 1983 में भारत जो है विश्व कप जीता था, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक परियोजना चेनाब नदी पर स्थित नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन एक परियोजना जो है चेनाब नदी पर स्थित नहीं है? तो कौन-सा परियोजना हो जाएगा? इडुक्की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज प्रथम बार कब फहराया गया था? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ओलंपिक ध्वज जो है प्रथम बार कब फहराया गया था? तो 1920 को फहराया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? नाना साहब के नाम से जो है बालाजी बाजीराव को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? अगर हम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1955, यानी 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? अगर हम उकाई परियोजना की बात करें तो उकाई परियोजना जो है आपका गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजनीतिक गुरु थे वो चाणक्य थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे के दक्षिण क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका चेन्नई में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी बना था बिंदुसार बना था, यानी ऑप्शन नंबर ए सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो अगर हम राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक की बात करें, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना जो है दंती दुर्ग ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो गठन हुआ था, कब हुआ था? 1921 को इसका गठन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? आज का नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बांग्लादेश की स्थापना की बात करें तो 1971 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है? यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।